क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन में पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। तो देखिए, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी सी इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है इस साइड के, ठीक है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी। ये जो बी ए साइड आपको दिख रही है, यह डी तक प्रोड्यूस किया गया है, यानी डी तक यहाँ पे बढ़ाया गया है। इतना बढ़ाया गया है कि ए डी इक्वल्स टू ए बी। ए बी साइड जो है ए डी साइड के इक्वल है, यह भी दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। ये और ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट एंगल बी सी डी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है। राइट एंगल यानी 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए इन एंगल्स का मैं नाम दे देता हूं। जैसे यह एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 3 और ये एंगल हो गया 4। इन एंगल्स का मैं नाम दे दिया हूं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी जो है तो ए सी के इक्वल है, यह दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है। तो जब ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल यानी एंगल 2 इक्वल हो जाएगा ए सी के सामने वाला एंगल 1 के। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस रीजन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हो गया, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल में एडी इक्वल है एसी के। एडी साइड एसी साइड के इक्वल है, तो एडी के सामने वाला एंगल 3, यह इक्वल हो जाएगा एसी के सामने वाला एंगल 4। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। रीजन सेम रीजन आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, सेम रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सेम रीजन लिख सकते हैं क्या, लिखना ही है। और यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। रीजन को यहाँ पे जरूर लिख लेना है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 2 दोनों को ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के पास जो है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करना है। राइट हैंड साइड में जो है उसको राइट हैंड साइड। एंगल 2 एंगल 3 के साथ ऐड हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। देखिए एंगल 2 और 3 दोनों एंगल का सम ये पूरा एंगल बना रहा है। ये पूरा सी पर का एंगल बना रहा है। 2 और 3 को जब मिला देंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल बी सी डी। 2 और 3 को मिलाने पर पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा बी सी डी एंगल। एंगल 1 प्लस 4 ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल में, देखिए बी सी डी ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में जो 3 एंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यह आपको पता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 1 प्लस 4 प्लस ये पूरा एंगल बी सी डी, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस 4 इक्वेशन नंबर 3 से मान सकते हैं 1 प्लस 4 इक्वल्स टू बी सी डी, यहाँ पे दिया हुआ है। तो एंगल बी सी डी लिख सकते हैं प्लस एंगल बी सी डी, इसे उतार लेना है। तो यह हो गया 180 डिग्री। दोनों बी सी डी हैं तो हो जाएगा 2 एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2। एंगल बी सी डी इक्वल आ गया 90 डिग्री।
यही हमें प्रूफ करना था। एंगल बी सी डी 90 डिग्री है। फाइनली आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। बी सी डी एंगल राइट एंगल है और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में।